हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को। और आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित तीसरे दिन की क्लास है, जिसमें पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरी क्लास पढ़िए। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासों को नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो पे जाके हमारी क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 16,900 रुपए और 3 वर्ष में 17,576 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में कुछ इसी तरीके का सवाल बताया था कि 2 वर्ष में यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज था, और 2 साल और 3 साल का जो हमें मिश्र धन दिया जाता था उसको सॉल्व करके मूलधन होता था, दर होती थी, कुछ भी ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब बात आ गई है अगले चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, आपको पुनरावृत्ति करा दें कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लेने लगता है, यानी कि जो साधारण ब्याज से थोड़ा अलग ब्याज ये मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे 2 वर्ष की बात की गई, आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई, यानी ब्याज की दर। 2 वर्ष में जो मूलधन हमें मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए कितना दिया गया है, 16,900 रुपए मिल जाता है। इसके बाद 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष में पैसा कितना हो जाता है, 17,576 रुपए हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया और आपसे दर पूछ ली गई है। चलिए इसको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज दिखाई भी देगी। देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ है, 2 साल लिखा हुआ है, ये 3 साल लिखा हुआ है, तो 1 साल ज्यादा हो रहा है। पैसा भी हम देख रहे हैं 16,900 से 17,576 हो रहा है। तो इसमें क्या ऐड हो गया, ब्याज ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ, ब्याज ऐड हुआ। तो अब हम अगर इसको 17,576 से 16,900 माइनस कर देते हैं तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा इस पीरियड का, 2 साल और 3 साल के बीच का। तो यहां पे हम देखेंगे 1 वर्ष का जो हमें ब्याज यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अगर हम माइनस करें तो 100 ये 17 यानी 676 रुपए हमें मिल रहा है। समझिएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि 2 साल से 3 साल पहुंचने में 1 साल का समय लग रहा है। और जब 1 साल का समय लग रहा है तो 16,900 रुपए से 17,576 तभी होगा जब हम 676 रुपए ब्याज के रूप में ऐड कर देंगे उस पैसे में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए अब चलते हैं ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक चीज हमने बताई थी कि जो ब्याज की दर है वो 2 साल में कैसे निकालेंगे, 3 साल में कैसे निकालेंगे, 4 साल में कैसे निकालेंगे। ये हमने डायरेक्ट बताया था। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको लंबा a = P 1 + R/100 ना करना पड़े, इसलिए। अब इस क्वेश्चन में हम दर पे किस हिसाब से पहुंचेंगे, चलिए अब केवल हमें ये 2 वर्ष का दिया गया। अगर हम इसको देखें तो इस वर्ष के लिए ये क्या है, मूलधन का काम कर रहा है। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए है, 5% की दर लगाई जाती है, तो कितना रुपए मिल जाएगा हमको, 50 रुपए। 100 रुपए है, 5% 5 रुपए मिल जाएगा तो 105 हो गया। तो ये हमारा किस काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। अब चलिए आगे समझते हैं। 100 रुपए पे हमने बताया था कि यहां पे हमें ब्याज जो मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, 2R.R²। 2 साल के लिए 3R करके हम निकालते थे, 3 के लिए 4R करके निकालते थे, 4 साल के लिए। तो हम यहां देखेंगे 100 रुपए पे हमें क्या ब्याज मिल रहा है, वो दर के इक्वल होगा। जाके यहां पे जो भी हमें ब्याज मिलता है 100 रुपए में, वो दर के इक्वल होता है 1 साल के लिए। अब ये पैसा जो हमारा है वो अगर हम इसको मूलधन माने, 16,900 रुपए को मूलधन माने, क्योंकि ये चीज हमें पहले दी गई है और इसके लिए इस 3 साल के पैसे के लिए किसका काम कर रहा है, मूलधन का काम कर रहा है। हम चलो इसको मूलधन के रूप में मान लेते हैं। 100 रुपए से 16,900 रुपए पहुंचने में, क्योंकि हम इसी पे बात कर रहे हैं, अभी हम पीछे नहीं जा रहे, हमें 100 रुपए से 16,900 मूलधन पे पहुंचना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 169 का। या फिर ये कहें कि 169 का इसमें भाग दे दे तो हमें 100 मिल जाएगा।
अब देखिए, हम यहां से यहां पहुंचते तो हमें एक साल में कितना ब्याज मिल जाता है? 676 रुपए। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलता है? वो ब्याज हमारा कहां पहुंच जाता है? 676 पे पहुंच जाता है, जो कि ये लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि 100 रुपए पे कितने % दर लगाई जा रही है और कितना जो हमें ब्याज मिलेगा एक साल का, वो यहां पे लिखा होता है। उसी के इक्वल में तो यहां करते हैं। अब इसका इसमें किया गुणा तो ये आया, इसका इसमें कितना 169 का गुणा करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। या फिर हम ये कहें कि 676 में 169 का भाग दीजिए तो यहां पे हमें मिल जाएगा। तो करिएगा, 6 चौको 24, 6 पंच नहीं 9 से 169 है, 169 में इसका इसको भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 4, लगभग 4 बार। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27, 2 676, यानी कितने आ रहा है? 4 आ रहा। 4 में 169 का गुणा कर दे तो हमें कितना मिला? 676 मिल रहा। और ये 100 रुपए पे जो हमें ब्याज मिलता है एक साल का, वो क्या होता है? ब्याज की दर होती है। तो यहां पे वार्षिक ब्याज की दर कितने % आ जाएगी? 4% आ जाएगी। समझिएगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसान से कर लेंगे, तभी कर पाएंगे आप जब आप बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। ये एक क्वेश्चन लगाया है, इसी बेस पे आज हम इसीलिए 2-3 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी बेस पे लेके आए हैं क्योंकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे ही क्वेश्चन में होती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 साल का हमें दिया गया था, 3 साल का, तो 2 साल से 3 साल पहुंचने में 676 रुपए ब्याज मिला, तभी 16,900 से 17,576 हुआ। अब आपको ये 1 वर्ष का ब्याज मिल गया। अभी 1 वर्ष के अगर हम ब्याज को समझे तो इसके लिए ये मूलधन था, ये ब्याज मिला और ये मिश्र धन हो रहा। अभी हम 2 और 3 को भूल जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलते हैं। हमने बताया था कि 100 रुपए पे कितने समतुल्य दर निकालते हैं, तो वो दर आती है समतुल्य दर, यानी कि दर आ रही है, यहां पे क्या निकलेगा? दर। अब इस जगह मान लेते हैं कि 100 रुपए पे हमें पता नहीं कितनी दर लगाई जाती है एक साल में, लेकिन वो पैसा जो यहां ब्याज के रूप में मिलेगा, दर के रूप में मिलेगा, वो कितना हो रहा है? 676 ब्याज हो रहा। मूलधन में ये काम कर रहा है, तो 100 रुपए से हमारा कितना हो जाएगा? 16,900 रुपए हो जाएगा। 169 का गुणा करेंगे तो कितने का गुणा करें 169 में कि 676 हो जाए, 4 का गुणा कर दीजिए तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 4% हो जाएगी। 100 रुपए पे एक साल में 4 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का हम एक सेकंड क्वेश्चन बताते हैं जिसमें ब्याज की दर भी ज्ञात करनी होगी और मूलधन भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,410 रुपए तथा 3 वर्षों में 5,292 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन भी 2 वर्ष के लिए पैसा दिया हुआ था, फिर 3 वर्षों का मिश्र धन में दिया था और ब्याज की दर पूछी गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मूलधन भी निकालेंगे कि मूलधन किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब की बार समय नहीं लगने वाला है। आपको पहले क्वेश्चन में कुछ समझ में आया होगा, इसमें पूर्णतया समझ में आएगा और एक क्वेश्चन और फिर ऐसा लगाएंगे जिसमें 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आप एक काम और करते रहिए, हम भी मेहनत करते हैं यहाँ पे, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 2 वर्ष की बात करते हैं, समझिएगा, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी लगेगा। 4,410 रुपए मिश्र धन आपका हो रहा। ठीक है, समझिए। 3 वर्ष की अगर हम बात करें, 3 वर्ष में पैसा कितना हो रहा? 5,292 रुपए हो रहा। तो अब आप ये देखेंगे कि एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, तो एक साल में ब्याज इससे घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 2, यहां पे हुआ फिर से 2, देखिए घटाइएगा, 5,292 से हम 4,410 माइनस करेंगे तो 288, 800 कितना आएगा? 82 रुपए आएगा। ठीक है, कितना रुपया आ गया? 882 रुपए ब्याज आपको मिल रहा है 1 वर्ष का, इस पीरियड में 2 साल से 3 साल के बीच में। अब क्या करना है? 100 रुपए पे हमें पता नहीं है कि कितना हमें ब्याज मिलेगा, कितनी दर से ब्याज मिलेगा, 1 साल की बात यहां पे हो रही है अभी। ठीक है, लेकिन यह पता है कि ये 100 रुपया अगर हम इसको मूलधन माने तो 4,410 रुपए हो जाते हैं और ये ब्याज पहुंच जाता है 882 रुपए। तो 100 से पहुंचने के लिए 4,441 कितने का गुणा हुआ होगा? देखिए यहां पे, देखिए इससे 44.1 का गुणा कर दें। कितने का गुणा कर दें?
44.1 का हम 100 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4410 मिल जाएगा। अब 44.1 का इस वाले में गुणा करें तो ये मिल जाएगा, या यूं कहें कि इसमें पहले भाग देके देख लेते हैं कितना आएगा। 44.1 का दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो कितना आएगा, 20। तो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 100 रुपए में 20% की दर लगाई जा रही है, 20 रुपया मिल रहा है। 20 से यहां तक पहुंचने में कितने का गुणा कर दें, 44.1 का इधर हो गया, 44.1 का, तो यहां पे 882 रुपए हो गए। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि ब्याज की दर कितनी आ रही है, 20% आ रही है। ठीक है, ब्याज की दर आपको पता चली कि 20% हो गई। अब फिर से समझिएगा, अब नई चीज पे आते हैं, मूलधन पे, यानी कि आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो चलिए मूलधन पे देखते हैं। मूलधन को आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है। 2 साल में पैसा, अब हम इसके आगे निकल गए, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट पे जा रहे हैं। 2 साल में पैसा हमारा कितना हो रहा है, 4410, यानी कि बात अब कितने साल की होने लगी है, 2 वर्ष की होने लगी है। तो हम निकाल लेते हैं समतुल्य दर। ठीक है, समतुल्य दर निकालेंगे तो क्या होता है, 2r.r², क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही, 20% की दर है। तो यहां पे करिए 20r, ये रहा, तो 20 400, 20 दूनी 40, यहां दशमलव लगा, ऑब्लिक हुआ, तो ये 2 जीरो यहां रहे और 4 इधर आया, तो कितना हुआ, 44। यानी कि यहां से हमें समतुल्य दर कितनी मिल जाती है, 44% मिल जाती है। ठीक है, 44% हमें क्या मिल जाती है, समतुल्य दर मिल जाती है। और ये 2 वर्ष में पैसा 4410 रुपए हो जाता है। समझिएगा, 100 रुपए से 44 रुपए हमें ब्याज मिल रहा, 100 रुपए हो रहा, तो ये क्या है, मिश्र धन है, तो कितना हो जाता है, 144 रुपए हो जाएगा। 44 रुपए ब्याज है, 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 100 से हमारा कितना हो रहा है, 144। ठीक है, अब ये वाला पैसा 100% और 144 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि 144 इज इक्वल टू 4410। तो 100% आपको निकालना है। 4410 गुणे 100 और बटे 144, इसको काटिएगा, कितने से कटेगा, 3 से पहले काटते हैं। 3 चौको 12, त्रिवट 24, 3 एकम 3, कितने बचे 1, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 सते 21, 0। तो यहां से मिला 1470 इंटू 100 अपॉन 48। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 से काटते हैं, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा इसको, 2 से नहीं काटिए, 12 ही रहने दीजिए यहां पे। चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 1470 में मल्टीप्लाई 25 का, तो यहां से आएगा 0, 7 पना 35, 3, 5 चौको 20, 3 23, 2 5, 2 7, 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, और यहाँ पे 2 हुआ, तो 0 5 7 6 3, तो यहाँ पे आया 36 75 0, यहां से आया 36 75 0। इसमें 12 से भाग दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, भाग नहीं जा रहा, 0, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, कितना बचा, 3 बचा, 12 दूनी 24, कितना बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60। तो देखिएगा यहां से आपको जो मूलधन प्राप्त होगा वो आएगा 3062 रुपया 50 पैसा। केवल आपको कैलकुलेशन, यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई थी क्योंकि यहां पे पॉइंट में चली गई वैल्यू। अगर ये पॉइंट में नहीं जाता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अगर पॉइंट में भी जाता है तो आप कैलकुलेशन फास्ट करके, केवल यहां आप देखेंगे इस जगह, यहां आपको सिर्फ काटने का काम रहता है, बाद बाकी काम आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ऐसे जो एक तरीके से कहें तो कैलकुलेशन ज्यादा वाले क्वेश्चन जो होंगे उनमें बहुत कम समय लगेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। ये आपको यहां तक 20% समझ में आया,
ठीक है, दर आप निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन में भी देखा, दूसरे क्वेश्चन में भी आप दर देख लीजिए यहां पे। इसके बाद 2 वर्ष की बात करेंगे, 3 वर्ष पे नहीं जाएंगे। अगर 3 वर्ष पे भी आप निकालना चाहें तो आप इसको यहां पे कंसीडर कर सकते हैं 5292 को। 20% करेंगे, 2 वर्ष की बात लेके चल रहे हैं। अगर आप 3 वर्ष में करना चाहें तो आप 3 वर्ष की समतुल्य दर निकालिए। 2 वर्ष में बात करेंगे तो यहाँ पे 2R करेंगे तो आपको मिलेगा 44%। 44%, 100 रुपए पे 44 ब्याज मिलता है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 144, यानी कि 100 रुपए पे आपको मिश्रधन 144 है। 144 रुपया 2 साल के बाद ही तो हमें इसके बराबर इक्वल में हो रहा, बताइए। तो हमें 100% निकालना क्या होगा, 4410 गुणे 100/144। इसे सॉल्व करेंगे तो मूलधन आपका जो आएगा वो आएगा 3062 रुपया 50 पैसा। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आसान हो जाए कैलकुलेशन करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 2 वर्षों में बढ़कर 700 रुपए तथा 3 वर्षों में बढ़कर 770 रुपए हो जाता है, तो 4 वर्षों में बढ़कर वह धन कितना हो जाएगा। देखिएगा फिर सेम क्वेश्चन है, समझने के लिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाए, कभी आप भूले ना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। 2 वर्ष में समझिएगा, 2 वर्ष में 700 रुपए, 3 वर्ष में 770 रुपए। देखिएगा 2 वर्ष 3 वर्ष, ब्याज आपको कितना मिलके आ गया 70 रुपए 1 वर्ष का। 100 रुपए में आपको पता नहीं कितने % की दर लगाई जाती है, प्रतिशत आपको पता ही नहीं कितना रुपए मिलता है, लेकिन ये पता है कि 70 रुपए हो जाते हैं। देखिएगा 100 रुपए कितने हो जाते हैं, हम पहले वाले को मूलधन मान लें तो 700 रुपए कितने का गुणा किया 7 का, यानी कि इसमें 7 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10%। देखिएगा 10 में 7 का गुणा करिए 70। आपको पता चल गई है कि दर कितनी है, कितना समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा, 10% आपको पता चल गया। अब चलते हैं, देखिए 4 वर्षों की बात की जा रही है, यहां पे 4 वर्षों की बात आपसे की जा रही है। तो 4 वर्ष का मतलब है कि यहां पे 2 साल दिया गया, 3 साल दिया गया, अब आपको 4 साल के लिए बताना है कि 4 साल के लिए पैसा क्या होगा। तो चलिएगा सब यहां से हम देखते हैं कि 4 वर्ष के लिए अगर आपसे पैसा पूछा जाता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मूलधन ज्ञात करते हैं। तो मूलधन देख लेते हैं, 10% की दर लगाई जाती है। यहां पे हम 2 साल को अभी लेके चल रहे हैं, तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 2R.R², R इज इक्वल टू 10 है तो 10 दम 100, 10 दूनी 20, दशमलव लगा यहां पे, दशमलव इस प्रकार से लगा तो ये बनके तैयार हो गया 21% समतुल्य दर, यानी कि 100 रुपए पे हमें 121 रुपए मिश्रधन मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए पे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 21%, 21 रुपए मिल रहा है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 121 रुपए। और ये 121 कितना बन रहा है 700, यानी कि 121 इज इक्वल टू 700। तो हम इसका निकाल लेते हैं मूलधन, तो कितना हो जाएगा 700 गुणे 100/121। इसे काटिएगा, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिएगा। चलिए इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिएगा 70,000 में हम 121 का भाग देते, कितने बार जाएगा, अप्रॉक्स जाएगा 5 बार। चलिए 5 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 और 1 6, इससे माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 5, यहां बचेंगे 9, फिर 0 उतारेंगे, ये 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 1 9 हो जाएगा 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 और 1 8 हुआ। इसको कीजिएगा माइनस, तो यहां से आएगा 3, यहां पे आ गया 0, यहां पे हुआ 1, फिर से उतारा 0, तो ये लगभग में जाएगा 9 दूनी 18, 9 1 10, 9 दूनी 18, यानी कि 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 बार जाएगा तो यहां से आपको यह पता चला है कि 578 रुपया क्या है, इसका मूलधन है। देखिए दर आपको पता चल गई है, दर कितने % है 10% है, मूलधन आपको पता 578 रुपए। अब आपसे पूछा गया 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए समतुल्य दर क्या होती है 4R.6R² 4R³ और R की पावर 4। 10 के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा
40 से 46 यानी 46.41%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 46.41%। अब हम देखेंगे कि हमें 578 यानी 100 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 46.41 रुपए। ये ब्याज मूलधन में परिवर्तित हो रहा है 578 रुपए, तो इसमें मल्टीप्लाई किया 5.78 का, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई हम करेंगे या कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं आप अगर चाहें तो 5.78 का मल्टीप्लाई किया। अब यहां से आपको क्या करना है 5.78 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे जो भी पैसा आएगा यानी कि क्या आएगा आपको 4 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मिलेगा, और उस पैसे को आप क्या करेंगे 578 में जब प्लस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 847 रुपए, यानी कि 4 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा 847 रुपए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम 3 क्वेश्चन हो गए। और अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए हो तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपको बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए दिया हुआ, और पहले वर्ष की अगर हम बात करें साधारण ब्याज में, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो साधारण ब्याज हो, दोनों के ब्याज कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो चलिए देखिए 8% की बात की जा रही है और पहले वर्ष में 48 रुपए हो जाते हैं, यानी कि 100 रुपए पे 8% की दर लगाई जाती है तो आपको 8 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। ये ब्याज पहली साल में हो कितना गया 48 रुपए हो गया, यानी कि 6 का गुणा कर दे 8 6 48, इसमें 6 का गुणा कर दीजिएगा तो 600 रुपए। आपको पता चल गया कि 600 रुपए मूलधन है। अब कितने वर्ष की बात की जा रही है, दूसरे वर्ष का ब्याज बताना है आपको। चलिएगा 2 वर्ष के बाद का ब्याज नहीं बताना है, यहां क्या बताना है दूसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का बता दिया, अब आपको दूसरे वर्ष बताना है कितना रुपया मिलेगा। तो चलिए अब दूसरे वर्ष 2 वर्ष की बात की गई, दर 8% है तो समतुल्य दर क्या हो जाएगी 2r.r²। 8 64 8 दूनी 16, 100 रुपए पे आपको 2 साल के बाद में 16 रुपया 64 पैसे मिलते हैं। ये 100 रुपए 600 हो जाते हैं क्योंकि मूलधन 600 हो गया, इसमें भी आप 6 का गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा 6 चौको 24 की 4, 2 छत्रंग 36 2 38 3 छत्रंग 36 3 39 3 6 3 9, 2 अंक बाद दशमलव लगाइए, यानी कि 2 वर्ष पहले और दूसरे 2 वर्ष के बाद में उन्हें टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 99.84 पैसे मिलेगा। लेकिन उसने पहले वर्ष का ब्याज आपको 48 रुपए दिया और दूसरे वर्ष का पूछा है, तो आप क्या करेंगे 99.84 में से 48 रुपए जैसे ही माइनस करेंगे तो 0.84, इससे माइनस किया 1 तो ये आ जाएगा 51 रुपया 84 पैसा दूसरे साल मिलेगा, और पहली साल उसे मिलेगा 48 रुपए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज बस 4 क्वेश्चन ही रखते हैं।